हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे हो सब? ठीक हो? मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ। गुड। आज कितने घंटे पढ़ाई किए सब लोग? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आज का दिन कैसा रहा? कितने घंटे पढ़ाई किए आज सब लोग? 2 घंटे बस? अच्छा। और और बाकी कमेंट करो, बताओ जल्दी जल्दी। मैथ के क्वेश्चन कितने हुए आज? अच्छा, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है? स्ट्रेट लाइन चल रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अपन आगे आने वाले टाइम में स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे करने वाले हैं। सब लोग आ जाओ जल्दी जल्दी। आज का लेक्चर हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। कल क्या करवाया था? कल अपन करवाए थे ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, है ना? उसके ऊपर दो चार क्वेश्चन किए थे पी वाई क्यू वाले। ठीक है, वो कर लिए रिवीजन अच्छे से। तो आज का दिन मोस्टली फॉर्मूला के ऊपर होने वाला है ना? अभी आने वाले स्लाइड में अपन डिस्कस भी करेंगे। स्टार्ट करें? सब लोग सेटल हो जाओ जल्दी से जल्दी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले आप जरूर एपेक्स मैथ जेई का ऐप इंस्टॉल कर लेना। गूगल प्ले स्टोर पे इजिली अवेलेबल है। आपको जाके क्या करना है? एपेक्स मैथ जेई एक साथ लिखना है ना? तो आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। आप इसको इंस्टॉल जैसे ही करोगे तो आपको एक ये वाली पेज आएगी, है ना? उसके ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। एक ओटीपी जनरेट जनरेट होगी। वो ओटीपी जब इंसर्ट करोगे तो उसके बाद ओटीपी जैसे जनरेट होगी उसके बाद आपका सारा कोर्स डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आप जो भी कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, निर्माण बैच फॉर 11th के लिए, है ना? जैसे निर्माण बैच फॉर 11th सिंपल बोर्ड के लिए बच्चों के लिए है ये। शिखर बैच फॉर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। और संकल्प बैच प्योरली फॉर क्लास 12th जेईई स्टूडेंट के लिए है ना? आरंभ बैच फॉर क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, प्योरली फॉर जेई। एंड इन लास्ट उड़ान बैच जो है हमारा, वो 10th बोर्ड, जिसके अंदर हम लोग ओलंपियाड के क्वेश्चन कराने वाले हैं, है ना? इंक्लूडिंग बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी ये ऐप इंस्टॉल करो। अपने जो भी आपका बैच है उसके हिसाब से आप अपना कोर्स परचेस करो। और टेस्ट सीरीज वगैरह उसके ऊपर डीपीपी टेस्ट सीरीज मॉड्यूल, है ना? सारे लेक्चर के लाइव कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। लिंक आपको ऑटोमेटिक जनरेट होता रहेगा आपके व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है बेटा? खैर, अब आगे चलें, स्टार्ट करें लेक्चर। तो देखो, कल कल जहां से फिनिश किया था उससे आगे अपन चलते हैं, उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के ऊपर कि पहला क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस कॉस स्क्वायर 5/16। तो देखो, एक बात बताया था कि अगर a प्लस बी इक्वल टू सर पाई हो जाए, है ना? a प्लस बी इक्वल टू पाई हो जाए तो चेंज नहीं होता है। और अगर a प्लस बी कंपाउंड हो जाए, कंपाउंड मतलब पाई/2 हो जाए तो चेंज हो जाता है। तो ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट के ऊपर अपन ये क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट? तो क्वेश्चन को गौर से देखो। ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कॉस स्क्वायर पाई/16 जैसे है वैसे ही बुला लिया। अगला क्या है? कॉस स्क्वायर 3 पाई/16 को भी एज इट इज कॉपी कर लिया। अब इसको गौर से देखो, ये कॉस स्क्वायर 5/16 है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस 3 पाई/16। देखना, अगर एलसीएम लोगो तो क्या आएगा? 16 आएगा, है कि नहीं? एलसीएम लोगो तो 16 आएगा। 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई, है ना? 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई, हमने वही लिखा हुआ है, देखो गौर से। आगे चलें, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस माइनस पाई/16। ध्यान से देखना, क्या हमने 7 पाई/16 ही लिखा है क्या? है ना? देखिए एलसीएम क्या हो रहा है? 16 एलसीएम लोगो तो यहाँ पर क्या आएगा? 8 पाई माइनस पाई 7 पाई/16, है ना? यहाँ तक सही है क्या? वही लिखा है ना? अब गौर से देखना बेटा, इसको फिर ऐसे लिखें, कॉस स्क्वायर पाई/16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई/16 प्लस, यहाँ पर देखिए हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? पाई/2 पे। पाई/2 मतलब चेंज लाइन के ऊपर सर, यहाँ पे है ना पाई/2। तो पाई/2 मतलब चेंज लाइन। तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में।
कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। पाई बाई 2 माइनस मतलब इसमें है, तो ये क्या हो गया, कॉस चेंज हो गया साइन में, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिया, और 3 पाई बाई 16। बोलो सही है ये। ऐसे ही अगला भी सेम वैसे ही, पाई बाई 2 पे हम लोग यहीं पे खड़े हैं, चेंज साइन स्क्वायर में, साइन स्क्वायर पाई बाई क्या हो जाएगा 16, है ना, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आगे चलें, अब गौर से देखो, ये है कॉस स्क्वायर 16 और ये है साइन स्क्वायर पाई बाई 16। दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा बेटा 1, है ना। तो ये 1 हो गया, और ऐसे ही ये भी एंगल, दोनों का एंगल सेम है ना, तो ये दोनों भी पेयर कितना दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, तो 1 प्लस 1 कितना आंसर आया बेटा बताओ जल्दी, 2 है कि नहीं। आया समझ में या नहीं आया, आया बोलो। ये तो आसान है, करने का मतलब आपको ब्रेक करना है इस दोनों एंगल को, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलें। कोई डाउट है, एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो भाई। ठीक है बेटा, कोई डाउट तो नहीं बच्चों, बोलो। पुराना लेक्चर के कंसेप्ट जरूर एक बार रिवीजन करके रखा करो, है ना। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला, ये बेटा जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2006 में आया था, ये जेई एडवांस 2006 का क्वेश्चन है, 2006 का आया हुआ है, लेकिन अच्छा कंसेप्ट है। गौर से देखना, एक चीज इसमें खास बात क्या लगी आपको, कि अगर ऑप्शन के हिसाब से चलें, एक चीज खास बात क्या है, अगर ऑप्शन के हिसाब से चलो तो बस ये पता कर लो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है कि T4 बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा है। क्योंकि हर एक ऑप्शन में बिगर नंबर एक अलग अलग है, हर एक ऑप्शन में बिगर नंबर अलग अलग है। अगर हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि T1 T2 T3 T4 में से कौन सा बड़ा नंबर है, वहीं से मेरा आंसर जनरेट हो जाएगा। बोलो सही है क्या, समझ में आई है ना। सिर्फ मेरे को ये पता करना है कि इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो देखो का क्वेश्चन है, पहला चीज गौर किया आपने, थीटा कहां से कहां तक है, 0 से पाई बाई 4 तक। तो एक बार गौर से देखो, अगर 0 से पाई बाई 4 तक है बेटा, अगर थीटा 0 से पाई बाई 4 तक है, तो टेन थीटा का ग्राफ आपको पता है क्या, देखो टेन थीटा का ग्राफ कैसा था, ये है पाई बाई 2 और ये है माइनस पाई बाई 2। बात समझ में आई, ये है पाई बाई 2 और एक है माइनस पाई बाई 2। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं टेन थीटा का, तो टेन थीटा का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। लेकिन मेरे को कहां से कहां तक देखना है, बस 0 से लेके पाई बाई 4 तक। तो 0 से पाई बाई 4 तक अगर मार्क करें, तो ये तो 0 यहां पे है और पाई बाई 4 कहीं यहां पे होगा, मानते हो ये बात, है ना। अगर ये ग्राफ टेन थीटा का है सर, और थीटा मतलब डोमेन मेरे को डिफाइन करके दिया हुआ है 0 से लेके पाई बाई 4 तक, तो 0 यहाँ पे है, पाई बाई 4 यहाँ तक है। तो इस ग्राफ के मस मेरे को इतना ही ग्राफ कंसिडर करना है, मतलब जब थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4 हो रहा है बेटा, तो उस समय टेन थीटा हमारा इंक्रीजिंग है, उस समय टेन थीटा क्या है, इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग अगर है तो टेन थीटा कहां से कहां तक होगा बताओ, टेन थीटा सर 0 पे 0 हो रहा है और पाई बाई 4 पे 1 हो रहा है सर, तो 0 से लेके 1 तक, क्योंकि ना तो तुम 0 ले सकते ना तो पाई बाई 4 एक्सक्लूड है ना, ओपन इंटरवल है, तो टेन थीटा 0 से 1 तक है। ठीक है, एक चीज हमने डिसाइड कर ली। सिमिलरली कुछ इसी तरीके से जब थीटा 0 से पाई बाई 4 तक जा रहा है, तो कॉट थीटा का क्या स्थिति है, उसके हिसाब से भी अपन डिसाइड कर लेते हैं। ध्यान से देखना, जब थीटा 0 से पाई बाई 4 तक जा रहा है, तो कॉट थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, तो देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया पाई बाई 4, है ना, ये हो गया पाई बाई 4, और कॉट थीटा पाई पे इसको लफड़ा है कि नहीं। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। बोलो सही है क्या, एक बार दोबारा बना देता हूं अच्छे से। देखिए कॉट थीटा का ग्राफ एक बार और बनाते हैं, ध्यान से देखो। कॉट थीटा का ग्राफ याद है ना सबको, रिवीजन जरूर कर लिया करो एक बार। जैसे देखिए कॉट थीटा का ग्राफ बनाना है, तो कॉट थीटा को प्रॉब्लम कब आएगी, जब जब साइन थीटा हमारा 0 हो रहा होगा, है ना। तो साइन थीटा 0 कहां पे हो रहा है, पाई पे, ये हो गया पाई, आ रहा है समझ में, और ये हो गया 0 पाई बाई 2 पे, बात समझ में आई, पाई बाई 2 पे ये 0 हो रहा होगा, तो कुछ ग्राफ इसका इस तरीके से चल रहा होगा सर, बिल्कुल सही है। ये हो गया हमारा रफली एक बाई इक्वल टू कॉट थीटा का ग्राफ।
अब मेरे को कहां से कहां तक देखने के लिए बोला है, 0 से लेके π/4 तक, तो 0 से π/4 तक मार्क कर लो। यहाँ पे है 0 और ये कहीं पे π/4 है। π/4 पे cot थीटा, यहाँ पर π/4 है ना बेटा, तो π/4 पे cot थीटा कितना होता है 1। तो यानी ग्राफ मेरे को ये वाला कंसिडर करना है, ये वाला। ध्यान से देखो, 0 से π/4 में cot थीटा 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जब थीटा हमारा 0 से π/4 में है तो cot थीटा हमारा कहां से कहां तक है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। ये बात समझ में आई? बेसिक यही है। ग्राफ से हम अब हमारे को आइडिया मिल गया कि सर 0 से π/4 में टेन थीटा हमारा 0 से 1 के बीच में मिलेगा आपको, और cot थीटा आपको 1 से इन्फिनिटी के बीच में मिलेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि पहला काम टेन थीटा की पावर टेन थीटा, तो एक बेसिक है ना, हिट एंड ट्रायल करके टेन थीटा का कोई वैल्यू सोच लो 0 और 1 के बीच में, मान लेते हैं लेट 1/2, कोई भी वैल्यू सोच लिया लेट 1/2। ऐसे cot थीटा का कोई वैल्यू सोच लो हिट एंड ट्रायल करके, मान लेते हैं लेट cot थीटा 1 से इन्फिनिटी तक है ना, तो लेट मान लेते हैं cot थीटा 2 है। अब इसके हिसाब से सोचते जाते हैं कि T1 बड़ा है कि T2 बड़ा है कि T3 बड़ा है कि T4 बड़ा है, क्योंकि मेरे को तो एक ऑप्शन ढूंढना है बस, है ना। तो T1 क्या है, T1 हमारा क्या है, टेन थीटा की पावर टेन थीटा। अब बताना गौर से, T1 क्या है, टेन थीटा की पावर टेन थीटा, तो T1 कितना मिला हमारा, 1/2 की पावर 1/2। चलो ये ठीक है। T2 क्या बोला था, टेन थीटा की पावर cot थीटा। टेन थीटा कितना है बेटा, 1/2, और cot थीटा कितना माना है तुमने, 2 एज्यूम किया है 2। देख लेते हैं कौन बड़ा आएगा। T3 क्या है, T3 गौर से देखो, cot थीटा की पावर टेन थीटा, cot थीटा की पावर में टेन थीटा मतलब 2 की पावर में 1/2, है ना। T4 क्या है, cot थीटा की पावर में cot थीटा मतलब 2 की पावर में 2। अब इसमें से डिसाइड करो कौन बड़ा है। देखो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर, इसकी वैल्यू √2 के बराबर, इसकी वैल्यू 1/4 के बराबर, और इसकी वैल्यू 1/√2 के बराबर। बोलो सही है। तो सबसे बड़ा कौन है, T4 बड़ा है। देखो T4 की वैल्यू सबसे बड़ा है। बात समझ में आई? तो T4 सबसे बड़ा कहां पे है, बी में, ऑप्शन बी। बात समझ में आई नहीं आया? और सबसे छोटा कौन है, √2, 1/√2। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? सबसे बड़ा कौन है, 4। यहां तक क्लियर हुआ क्या? क्योंकि हमसे बोला है विच वन इज ग्रेटर, तो T4 इज ग्रेटर। देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ये आसान था, ग्राफ का था। बोलो सही है। इस कारण जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, उसको एक बार जरूर रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन आप हर दिन करने की कोशिश करो, रिवीजन पर डे करना है। देखो होगा क्या ना, कि आप जैसे फर्स्ट रिवीजन कर लेके बैठे, है ना, तो शुरू में मान लो 10 पेज है हमारे पास, तो जब रिवीजन करोगे तो 10 के 10 पेज रिवीजन कर लिए। अगले दिन क्या होगा कि 10 में से आपको पता हो गया 2-3 पेज में तो कुछ है ही नहीं, 7 पेज रह गया, वो मार्क करके रखे हुए हैं अपन। ठीक है, उसको जब 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो बाद में मुश्किल से ना 1-2 पेज या 1-2 फॉर्मूले रह जाएंगे जो आपको बार बार याद रखने हैं। बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, P/Q जितना कर सकते हो। जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा ना, तो अपन एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे P/Q, है ना, जिसमें लगभग लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास, 30 से 40 अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सिर्फ P/Q क्वेश्चन, मेंस एंड एडवांस लेवल का। ठीक है, उसमें आपके सारे कंसेप्ट एक बार और रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल फ्री रहो, निश्चिंत रहो, अपन हमेशा साथ देने के लिए रेडी है। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया? आगे चलें, इसमें कोई डाउट? ग्राफ से समझ में आया कि टेन थीटा 0 से π/4 में, अगर थीटा 0 से π/4 में है तो टेन थीटा हमारा 0 से 1 के बीच में होगा सर, और cot थीटा हमारा 1 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो चूंकि ग्राफ का क्वेश्चन है, कोई भी नंबर एक इमेजिन कर लिया, टेन थीटा मान लेते हैं 1/2, cot थीटा 2 इसके बीच का। फिर देखा कौन बड़ा है, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा कुछ बोलता जा रहा है ना, कि हमारे को बस एक पता करना है कौन बड़ा है, तो T4 बड़ा है, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे चलें अब। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए, ये वाला, ये क्वेश्चन देखो, पहले ये करते हैं छोटा सा। ये क्वेश्चन देखना ये भी ग्राफ का है, ये भी क्वेश्चन ग्राफ का है। ध्यान से देखो, साइन 1 रेडियन, ध्यान से देखना, आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन, इक्वल टू पाई रेडियन। अगर मैं बोलूं 1 रेडियन क्या होगा, तो तुम बोलोगे 180/पाई। ये मानते हो, 180/पाई, साइन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर मैं बोलूं कि 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, तो 180/पाई। ठीक है, तो आगे देखिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, मतलब 3.14 लिख देता हूं,
मतलब इसको एक बार देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 57 पॉइंट समथिंग समथिंग, यानी 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 57 डिग्री। यहां तक मानते हैं। अब हमसे क्या बोला है कि बताओ साइन 1 बड़ा है कि साइन 1 रेडियन बड़ा है, तो हमने सबको एक क्वांटिटी बदल दी, ये भी डिग्री में, क्योंकि कंपेरिजन हमेशा एक चीज की जाती है। आप गधे और घोड़े की कंपेरिजन नहीं कर सकते ना, इंसान का कंपेरिजन इंसान से होना है ना, क्वालिटी एक क्वालिटी की कंपेरिजन की जाती है ना। जैसे फ्रिज का कंपेरिजन आप कंप्यूटर से करने लोगो तो वो चीज बात बनी नहीं ना, तो इस कारण डिग्री डिग्री में कंपेरिजन चल रहा है। यहां तक समझ में आया? आगे चले बेटा। जैसे देखो यहां पे फिर साइन 1 डिग्री, अब आगे देखो साइन 1 डिग्री, तो यहां से देखिए अब साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा, साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये पता ही हमारे को, ऐसा कुछ ज्ञान से देखना, ठीक है। तो साइन 1 डिग्री कहां पे होगा, साइन 1 डिग्री देखो यहां पर π/2 है, π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1 कहीं सर यहां पे होगा, 1 यहां पर मान लें, तो 57 कहां पे होगा, 57 सर इधर होगा कहीं, ठीक है। अब हाइट देख के बताओ, ये है साइन 57 और ये है साइन 1 डिग्री, बताओ कौन बड़ा है, साइन 57 बड़ा है ना, साइन 57 डिग्री बड़ा है ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री से, यानी इसमें कौन बड़ा है, साइन 1 रेडियन बड़ा है ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री से। ये याद रखना, ये याद रखना, नहीं तो समझ में आया ये। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करें इसी का एक और एप्लीकेशन, एक और क्वेश्चन सेम टाइप, देखो ये वाला। अब इसमें 2 3 एक साथ दिया हुआ है, करते हैं अपन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, असेंडिंग ऑर्डर में बड़ा छोटा है ना उस तरीके से। तो देखो साइन 1 साइन 2 साइन 3 है ना, ये सारे साइन 1 साइन 2 साइन 3, तो ध्यान से देखना, पहले अपन एक दोनों क्वेश्चन एक ही पे कर लेते हैं। देखना अपने को असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, तो साइन 1 साइन 2 एक बार गौर से देखो, हमारे को पता है कि साइन 1 साइन 2 और साइन 3 बोला है, राइट। तो ध्यान से देखना बेटा, ये यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ ग्राफ बना लिया, ये है 0, ये है पाई, पाई बोले तो 3.14, पाई बोले तो 3.14, ठीक है। यहां पर क्या होगा बताओ, पाई बाई टू, पाई बाई टू बोला तो 1.57, ठीक है। समझ में आ रहा है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखो साइन 1 यहां पर है 1.57, तो हमारे को मान लेते हैं 1 यहाँ पे है, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे कितने का गैप है बेटा, 0.57 का, कितने का गैप है यहाँ पे, 0.57 का, ठीक है सर। अब 2 है, साइन 2 कहां पे होगा, साइन 2 बताओ कहां पे होगा, 1.57 से थोड़ा सा आगे सर, ठीक है। गैप कितने का होगा वहां पे, मान लेते हैं देखो ये 1.57 है, 2 मान लेते हैं यहां पे है, तो ये वाला गैप कितने का है, ये वाला गैप कितने का है, 0.43 का, ये वाला गैप कितने का है, 0.43 का, ठीक है। अब अगला क्या है, साइन 3, साइन 3 कहां पे होगा, बिल्कुल यहां पे सर, तो ये वाला गैप कितने का है, 0.14 का, 0.14 का। अब गौर से समझना, यहां पर गैप है 0.57, तो ये ग्राफ ये हो गया साइन 1, ठीक है। यहां पे गैप है 0.43 का, तो गौर से देखो अगर गैप 0.57 का है तो ये वाला साइन 1 है, अगर गैप 0.43 का है तो ये तो नियर किसके है, π/2 के पास में है ना, नहीं आया समझ में। अगर गैप 0.57 है तो ये π/2 से दूरी पे है ना। जैसे जैसे तुम π/2 की ओर जाओगे, अपने तरीके से ऊपर की ओर जा रहे हैं, ध्यान से समझ में आ रहा है चीजें। आप मान लो यहाँ पे हो, आप π/2 की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पहुंच गए, और नजदीक यहाँ पहुंच गए, और नजदीक यहाँ पहुंच गए, मतलब जैसे जैसे तुम π/2 की तरफ जा रहे हो, क्लोज हो रहे हो, वो चीज इससे ऊपर होगी, है ना। तो π/2, तो यहां पर मान लेते हैं ये हो गया हमारा साइन 2, नहीं आया समझ में, है ना। जैसे जैसे तुम π/2 की तरफ जाओगे, आप एक तरीके से हाइट की ओर जा रहे हो, यहां पर गैप 0.57 है, तो ये उससे नीचे रहेगा, जैसे जैसे ये पॉइंट π/2 की तरफ जाएगा, हम ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये समझ में आया। जैसे जैसे गैप को कम करेंगे π/2 की ओर, हम हाइट की ओर, है ना, वाई किधर जाएगा, हाइट 1 की ओर, ठीक है।
तो ये वाला गैप ज्यादा है, ये वाला गैप कम है, तो ये गैप कम है तो ये ऊपर में होगा। नहीं आया? अच्छा, समझ में आया, नहीं आया? क्लियर है? आगे चले। अब साइन थ्री सर, साइन थ्री तो सबसे नीचे, क्योंकि गैप 0.14 है जीरो के आसपास, तो साइन थ्री कहां पे होगा? साइन थ्री बिल्कुल इससे भी नीचे होगा, है ना? साइन थ्री सबसे नीचे होगा, ऐसे यहाँ पे, है ना? साइन थ्री में गैप कितने का है? देखो 0.14 है, जीरो के आसपास से 0.14 का है, तो यहाँ पर होगा साइन थ्री। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा है साइन टू, उसके बाद साइन वन, उसके बाद साइन थ्री। ये समझ में आया? ये समझ में आया? ऐसे ही अगला देख लो, ऐसे ही अगला देखना, अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है? कॉस वन, कॉस टू, कॉस थ्री। वापस से कॉस का ग्राफ बना लेते हैं एक बार। कॉस का ग्राफ बनाओ। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से, है ना? ये हो गया जीरो, और ये हो गया पाई बाय टू। थोड़ा सा जगह चाहिए, चलो अगले पर बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बना लेता हूँ। कॉस वन, कॉस टू, कॉस थ्री, समझाने में आपको इजी रहेगा हमारे लिए। देखिए क्या है? कॉस वन, कॉस टू, कॉस थ्री। इस पे देखो, कॉस वन, कॉस टू और कॉस थ्री। देखिए ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है। कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से, बस ये देखो जीरो, ये कितना हो गया? पाई बाई टू, और ये कितना हो गया? 3 पाई बाई 2, और ये यहां पर कितना है? पाई। ठीक है ना? कॉसेक का ग्राफ तो सबको आता होगा। अब थोड़ा सा स्ट्रेच करके बनाए ताकि मेरे को समझाने में, पॉइंट देने में अच्छा रहे। अब ध्यान से देखिए, अगर ये पाई बाय टू है तो ये कितना है? 1.57। ये कितना है? 3.14। और ये आगे निकल गया, क्योंकि हम लोग तो थ्री तक ही रहना है। ठीक है, यहां तक ही जो बातें करनी है यहां तक ही करनी है। ठीक है, क्योंकि थ्री तक ही जानी है। अब ध्यान से देखो फिर से, कॉस वन, कॉस वन कहां पे होगा बताओ? कॉस वन कहां पे होगा? कॉस वन बताओ। कॉस वन देखो, कॉस वन मान लेते हैं वन सर यहाँ पे है ना? तो ये हो गया कॉस वन। बात समझ में आई? टू कहाँ पे होगा? 1.57 के आगे सर, तो टू यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? और थ्री बिल्कुल सर इधर, ये तो आसान है बेटा, थ्री यहाँ पे है। बात समझिए, 3.14 के नियर अबाउट सर। तो कॉस, अगर ये वन है तो ये हो गया कॉस वन, अगर ये टू है तो ये हो गया कॉस टू, अगर ये थ्री है तो ये हो गया कॉस थ्री। तो हाइट देख के बताओ सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है कॉस वन, फिर बड़ा है कॉस टू, फिर बड़ा है कॉस थ्री। आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? कॉस वन सबसे बड़ा, फिर कॉस टू, फिर कॉस थ्री। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलें अब, बोलो आगे चलें। अब आगे चलते हैं। देखो हाँ, तो ये अब अगला टॉपिक, आज का फॉर्मूला वाला दिन है, अपन 5-7 फॉर्मूले कर लेते हैं बस। और अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको तो चलो याद रखना है, लेकिन अगर जो बच्चा पढ़ रहा है पहली बार, है ना, उस उसके लिए फॉर्मूला नया हो सकता है। लेकिन जो थोड़ा सा भी पढ़े हुए हैं ना +1 में, तो ये फॉर्मूला कई बार कर रखा होगा। तो मैं लिखता हूँ साइन ए प्लस बी का, देखो फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद रखना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में सारी चीजें सेम होगी, साइन ए कॉस बी, अगर यहां पर माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, कॉस ए साइन बी। बात समझ में आई? अब देखो कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी, अगर प्लस है तो इसमें माइनस साइन बी। हमेशा कॉस जो पार्टी है ना, उल्टा ही चलता है। डिफ्रेंसिएशन करोगे को वाले नेगेटिव हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखो कॉस में प्लस है तो माइनस साइन आ रहा है ना? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी, है कि नहीं? फिर टेन ए प्लस बी, ये भी देखिए टेन ए प्लस बी का अगर साइन ए प्लस बी अपन कॉस ए प्लस बी, जब इन दोनों को एक साथ करोगे, है ना, तो मैं डिराइव नहीं करना चाह रहा, अगर बोलोगे तो कर देता हूं अभी। एक टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए टेन बी। ठीक है, और यहां पर देखना टेन ए माइनस बी का कुछ नहीं, जहां पे प्लस है वहां पर माइनस लगा लो, और जहां पे माइनस है वहां प्लस लगा लो। 1 + 10a 10b।
आया समझ में? ये फॉर्मूला आपने याद ही रखना है और कोई ऑप्शन है नहीं। इस फॉर्मूले के को यूज करके कई सारे हम एंगल निकाल सकते हैं, जैसे 15 डिग्री, है ना, 75 डिग्री, जो आपको नहीं पता है अभी, है ना, 15, 75 और 15 का यूज करके फिर हम कई सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कई सारे एंगल निकाल सकते हैं। ये मेन फॉर्मूला है। आइडेंटिटी के बाद दूसरा जो फॉर्मूला हिट लिस्ट में है वो ये है, इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा वो ये फॉर्मूले है। ठीक है, आगे चलें। अब याद रखोगे साइन ए प्लस बी। देखो ये फॉर्मूले कैसे याद रखने, साइन ए प्लस बी, है ना। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो ये भी प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस है, बाकी चीजें दोनों सेम है। देखो ये सेम है, इधर ये और ये सेम है। ऐसे ही यहाँ पर प्लस है तो कॉस में माइनस आता है बेटा। बाकी देखो अगर यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस आता है कि नहीं, और बाकी ये दोनों सेम है ना। बात समझ में आई? ऐसे ही टेन ए प्लस बी का देखो, अगर डिराइव करना है तो दोनों को डिवाइड कर लो। हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना टेन ए प्लस बी को। टेन ए प्लस बी को कैसे लिखोगे बताओ? साइन ए प्लस बी सर अपॉन कॉस। टेन का क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, राइट है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अपने को पता है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही नीचे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बोलो सही है, फॉर्मूला लगा ली। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे 1 चाहिए तो डिवाइड ऑल विथ दिस, है ना, डिवाइड ऑल। तो यहां पर देखो कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, साइन ए कॉस बी, इसको भी डिवाइड किया कॉस ए कॉस बी से, है ना। फिर यहां पर भी डिवाइड किया कॉस ए कॉस बी से, कॉस ए कॉस बी से। फिर नीचे भी डिवाइड किया इसको भी कॉस ए कॉस बी से, तो 1 हो गया। और यहां पर साइन ए साइन बी को भी डिवाइड किया, मतलब डिवाइड ऑल विथ कॉस ए कॉस बी से। देखो अब दिख रहा होगा, अब सबको 10 में लिखना शुरू कर दो। यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया? कॉस बी, तो क्या बचा सर? 10 ए। यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया? कॉस ए, तो क्या बचा? 10 बी। और 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा? साइन ए अपॉन कॉस ए 10 ए, और साइन बी अपॉन कॉस बी 10 बी। आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे ही सारे फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। आ रहा है, आगे चलें। ये फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए नया होगा। बाकी अगर +1 में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला तुरंत आ जाता है। +2 में तो बेटा हर जगह है, +2 में तो है ही, तो अपन याद ही रखना पड़ना और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि +2 में एक चैप्टर है इनवर्स, उसमें तो यही आने हैं। अच्छा, बात हो रही थी ना हमारी कि ये फॉर्मूला देखो, साइन 15 डिग्री कैसे निकालें। 15 को ये दो एंगल में ब्रेक करो जिसका एंगल आपको मालूम है, या तो इसको ऐसे लिख लो 60 - 45, या इसको लिख लो जैसे भी तेरे को लगता है, साइन 45 - 30, दोनों बातें एक ही है, हमने 15 ही लिखा है। उसके बाद क्या करो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद आया? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो साइन तुमने 60 - 45 बोला है, तो क्या होगा बताओ? साइन ए के पर कौन है? 60, तो साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। आया समझ में? तो साइन 60 मतलब √3/2, ये 1/√2 माइनस रूट 1, कॉस 60 कितना होता है? 1/2, और ये हो गया 1/√2। तो जब तुम एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा बताओ? 2√2। ये √3 माइनस का 1, √3 माइनस का 1, ये हो गया साइन 15 डिग्री, ये हो गया साइन 15 डिग्री। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है सर? 13π/12 कैसे निकालोगे? पहले इसको ब्रेक करो यार, ये क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? पाई प्लस π/12, पाई प्लस π/12। यहां तक समझ में आया ये? अब पाई प्लस π/12 मतलब पाई कहां पे है? यहाँ पे। चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो 10 पाई प्लस थीटा, 10 थीटा। पाई प्लस प्लस करना है तो इधर से आ रहा है ना, तो इसमें आ गया ना, इसमें 10 क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस का है, मतलब हमारे को एक तरीके से 10π/12 ही चाहिए, है ना। तो 10π/12 अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो π/12 मतलब क्या हो गया? 180/12, मतलब 180/12 मतलब 15 डिग्री। देखो ना, 180/12 करोगे तो 15 आएगा, मतलब ये भी 10 15 ही है ना। तो इसको भी कुछ, चलो इसके हिसाब से अब करवाते हैं।
तो इसको क्या लिखोगे 10, 45, 45 को क्या लिखते हैं पाई बाई 4, माइनस 30, 30 को क्या लिखते हो पाई बाई 6। बात समझ में आई या नहीं आया? तो 10a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10a 10b, है ना? तो 10 पाई बाई 4 तो सबको पता होगा ना, 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, और 10 पाई बाई 6 कितना होता है साइन अपॉन कॉस 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3। बात समझ में आई ये फॉर्मूला? तो 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, एलसीएम ले लो, तो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। देखो ये आया 10 15, आया समझ में? √3 माइनस 1, ये थोड़ा आसान है, सबको समझ में आ रहा होगा शायद। और एक दो चीज अपने को याद भी रखनी है, अभी एक सीरीज आएगी वो आपको बोलेंगे याद भी रखना है। पहले ये समझ लो कि 10 15 का साइन 15 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना? अच्छा एक चीज और यहीं पे बता देता हूँ, चलो आगे नहीं तो बता देंगे, स्लाइड आ रही है वहां पे अपन बताएंगे आपको, है ना? कुछ फॉर्मूले अपने को दिमाग में अब रखने हैं, क्योंकि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 वो तो आपने 10th में याद कर रखा है, वो तो 10th में याद करवाया हुआ है आपको। तो +1 में आके क्या ऐड हो रहा है सर? +1 में आके ऐड हो रहा है कुछ फॉर्मूले और कुछ ये वैल्यू और कुछ सीरीज, जैसे कोसाइन सीरीज, साइन सीरीज, ये सब ये एक्स्ट्रा आया है बस, बाकी तो वही एप्लीकेशन यूज हो रहा है बेटा हर जगह। आगे चलें अब, यहां तक कोई दिक्कत? 10 15 कितना हो गया √3 - 1 अपॉन √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है? √3 - 1 अपॉन √3 + 1, ठीक है? पूछो कुछ। ठीक है बच्चा, बोलो। बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलिए आगे चलें अब, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ओके, ये देखो जेई मेंस क्वेश्चन है 2022 का, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। इसमें समझते हैं, देखना ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है। पहली चीज डिकोड करो एक एक लाइन को, क्या बोला हुआ है A1 A2 AN R in AP, मतलब A1 A2 A3 AN किस में AP में है, ठीक है सर AP में है। आगे क्या बोला है विथ कॉमन डिफरेंस D, कॉमन डिफरेंस कितना है D है, तो D को मैं क्या लिख सकता हूँ D इक्वल टू लिख सकता हूँ कॉमन डिफरेंस मतलब A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में an में क्या माइनस होगा पिछला टर्म an-1, यहां तक सही है, ठीक है? आगे चलिए, देन द सम ऑफ द सीरीज साइन डी, अच्छा साइन डी है, तो साइन डी को रहने दो अभी यहीं पे, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिकेंट है ना यहाँ पे, तो 1/cos A1 इंटू cos A2, ठीक है? फिर आगे देखो प्लस 1/cos A2, कैसे लिख रहे हो ये तो पता ही होगा ना, सिकेंट थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, उल्टा, है ना? ये ध्यान में रखो, ये है ना, उसके हिसाब से सिकेंट थीटा को लिखा 1/cos थीटा इंटू cos A3, ठीक है? आगे देखो प्लस, ऐसे ही चलते चलते 1/cos an-1 इंटू cos an, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बोलो। आगे चलें अब गौर से देखना, साइन डी, है ना, साइन डी को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो साइन डी अपॉन cos A1 cos A2 प्लस साइन डी cos A2 cos A3, फिर देखिए ऐसे ही चलते चलते साइन डी cos an-1 cos an, क्लियर हुआ नहीं हुआ ये? यहां तक सही है?
साइन डी सबको दिया। अब क्या करें, अब यहाँ पे क्लिक करो करो कि अब क्या करना है, बोलो अब क्या करें। साइन डी, अब देखो नीचे क्या है, A1 A2 है, तो क्यों ना हम सबको एक ही सीक्वेंस में ले जाएं। साइन डी को ऐसे लिख सकते हैं, साइन पहले टर्म में A2 माइनस A1 अपॉन कॉस A1 कॉस A2। बोलो सही है, क्योंकि नीचे अगर A1 A2 है तो ऊपर भी A1 A2 कर देता हूं। क्यों सर, क्योंकि डी को A2 माइनस A1 तो लिख ही सकते थे ना। प्लस अगले बार जो डी है उसको मैं लिख दूं साइन, नीचे है A3 A2 तो A3 माइनस A2 अपॉन कॉस A2 A3। आया समझ में नहीं आया। अगला टर्म ऐसे ही जब लिखते जाओगे तो अगला टर्म क्या आएगा बताओ, अगला टर्म आएगा साइन डी को मैं लिख दूं साइन AN-1 अपॉन कॉस AN-1 इंटू कॉस AN। यहां तक समझ में आया नहीं आया, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब इसको एक एक सीक्वेंस को ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये है ना, अब एक एक सीक्वेंस को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्या टर्म मिला, पहला टर्म मिला हमारे को साइन A2 माइनस A1। ध्यान से देखना, अब पहला टर्म था सर साइन A2 माइनस A1 अपॉन कॉस A2 और कॉस A1। बोलो सही है। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, है ना। A के जगह पर A2 है और B के जगह पर A1 है, और नीचे ये जो है ना cos A2 A1 दोनों को दे दो, cos A2 A1 इधर भी दे दिया और cos A2 A1 इधर भी दे दिया। इससे क्या हो गया सर, इससे देखो कैंसिल हो रहा होगा, कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। cos A1 और cos A1 कैंसिल हुआ, इधर cos A2 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या इधर बताओ, साइन अपॉन कॉस 10 A2 और इधर साइन अपॉन कॉस 10 A1। आया समझ में। चलिए मतलब ये वाला 10 A2 10 A1 है। अगला टर्म क्या था, अगला टर्म है हमारा साइन A3 माइनस A2 और नीचे क्या था कॉस A3 कॉस A2। सेम यही प्रिंसिपल दोबारा करना है, कॉस, है ना, सेम यही प्रिंसिपल दोबारा करना है ना। वापस से फॉर्मूला लगाया, क्या बनेगा बताओ, साइन A3 कॉस A2 माइनस कॉस A3 साइन A2। ध्यान से समझना, आगे एक सीक्वेंस ओपन हो रही है और ये दोनों को दे दिया cos A3 cos A2 माइनस cos A3 cos A2। आया समझ में नहीं आया। फिर देखिए यहां पर कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ cos A2 कैंसिल हुआ, इधर से cos A3 कैंसिल हुआ, तो यहां पर क्या बचा साइन अपॉन कॉस 10 A3 सर, माइनस साइन अपॉन कॉस यहां पर 10 A2 ठीक है। ऐसे ही इमेजिन कर कि लास्ट टर्म क्या था, साइन AN-1 और यहां पर कॉस AN और कॉस AN-1। ठीक है। जब तुम यही सीरीज ओपन करोगे, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा एक स्टेप चुरा रहा हूं। अगर A3 माइनस A2 था तो 10 A3 माइनस 10 A2 आया। अगर A2 माइनस A1 था तो 10 A2 माइनस 10 A1 आया। तो अगर AN-1 है तो यहां पर क्या आएगा 10 AN माइनस 10 AN-1 आएगा। बोलो सही है क्या। और मेरे को क्या बोला, ऐड ऑन करने के लिए। तो जब तुम ऐड करोगे, जब तुम ऐड करोगे तो इधर कैसे ऐड होगा बताओ, ये डब्बा प्लस ये ऐसे ही होगा ना। तो देखिए ये 10 A2 इस तरीके से, अब तलवार चलाओ, तलवार कैसे चल रही, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे फिर ये वाला टर्म यहाँ वाले को कैंसिल करेगा और ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा जो इसके जस्ट पीछे वाला होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगी। तो एक टर्म ये बचेगा और शुरू में एक टर्म ये बचा होगा, बस बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा रिजल्ट आपको, 10 AN माइनस 10 A1। आया समझ में। ये देखो ये आंसर आ रहा है ना, देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 10 AN माइनस 10 A1, 10 AN माइनस 10 A1, है ना। यहां पर ऑप्शन है 10 A1 माइनस 10, और कहीं यही वाला है ना। एक मिनट,
आ गया। बात समझ में आई? इसको थोड़ा सा ही करना, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। 10an-10a1 यही आएगा आंसर, बिल्कुल 10an-10a1 ही आएगा। बात समझ में ही नहीं आई? ये बिल्कुल सही है। देखिए 10 माइनस का 10a1 बचा हुआ है ना, हम डी को क्या लिखा हुआ है, a2 माइनस a1, a1 माइनस a2 डी नहीं होता है, a2 माइनस a1 होता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो आंसर आना है 10an-10a1। क्लियर हुआ क्या? बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बाकी कोई भी 10 वाला है नहीं, यही है बस यही आंसर है यहाँ पर, प्रिंटिंग। ये ध्यान रखना बेटा। आगे चलें, अब आगे चलें। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है? ये तो हो गया। हाँ, तो ये जो बात हो रही थी हमारी कि साइन 15 का दूसरा नाम π/12 भी है, तो ये आज निकाला है ना, ये सॉल्व भी किया हुआ है। तो गौर से देखना, क्या हम cos 75 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 15 नहीं लिख सकते? कैसे सर? cos π/2 - 15। देखो ये साइन 15 है, मतलब ये और ये कंप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? यानी साइन 15 इक्वल टू cos 75। वैसे ही साइन 75 को इक्वल टू cos 15 है कि नहीं? cos और साइन एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं ना, तो इन दोनों का एंगल का सम अगर 90 है तो दोनों सेम ही है। cos साइन 75 कैसे निकालोगे? साइन 75 बताओ कैसे निकालोगे? एक निकाल देता हूं इधर, इसको ऐसे भी ब्रेक करो, जो नॉन एंगल होते हैं 45 + 30 है ना, तो इसको कैसे लिखोगे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? तो साइन 45 मतलब 1/√2, कॉस 30 बोले तो √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 है ना। ये आ रहा है साइन 75, और साइन 75 ही कॉस 15 होता है। देखो आया कि नहीं आया? √3 + 1/2√2, कुछ ऐसे ये करवा दिया था। इसको भी कुछ इसी तरीके से 10a + b का फॉर्मूला लगा लेना, ये भी आ जाएगा आपका। यहां तक समझ में आया? बोलो, ये चार अपने अब याद रखने हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? डोंट ट्राई टू चेंज इंटायर लाइफ इन 1 डे, ठीक है? अपन थोड़ा थोड़ा मेहनत करके ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा, अपन एक समुद्र नहीं है, अपन समुद्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? बात समझ में आई? अपन समुद्र नहीं बन सकते ना, हर दिन एक एक ड्रॉप, मतलब कहने मतलब छोटी छोटी लिटिल लिटिल नॉलेज गेन कर कर करके, क्योंकि ये जर्नी एक दिन की नहीं है, जर्नी ये हमारा 2 साल के लिए है। बात समझ में आ ही रही है? इसका ना हर दिन बेटा अपने को एक मोटिवेशन लेना है, हर दिन अपने को आज जीना है। मतलब सोने से पहले आप डिसाइड कर लो कि यार अगले दिन सुबह में जब उठेंगे तो कल का मेरा रूटीन क्या होने वाला है। एक छोटा छोटा गोल टारगेट रखो कि यार अगले दिन ना हमने फिजिक्स के 10 क्वेश्चन कर लेने, है ना, या केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करने, फिर मैथ के 20 क्वेश्चन करने, मतलब कुछ आप अपना एक गोल डिसाइड कर लीजिए। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ रहा है ये? है ना? जैसे बात होती है ना, हाथ की लकीरों में इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारा कल बता दे, ऐसा कोई नतीजा नहीं जो तुम्हें हरा दे। खुद पर यकीन रख, खुद पर यकीन रख, न हारना है न डरना है, वक्त आ गया है यह सबको बता दे, है ना। इसी कारण बोला जाता है ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बात समझ में आई? तो अपन चुपचाप शांति से कौन क्या बोल रहा है उस पर फोकस नहीं करने। आपके बहुत सारे होंगे जो लेग पुल करने वाले होंगे कि यार तुम जेई कर रहे हो, क्यों ना ये कर लिए थे, क्यों ना बीएससी कर लिया, क्यों ना, यार एक बार जब डिसाइड कर लिया, है ना, डिसाइड भी तुमने किया ना, कंफ्यूजन भी तुम ही हो रहे हो ना। बात समझ में ही नहीं आया? मतलब डिसाइड भी तुम ही कर रहे हो, कंफ्यूज भी तुम ही हो रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं इंटरनल आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इस इंटरनल को कैसे करना है? आप सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना गोल सेट कीजिए, और हर दिन का एक छोटा छोटा टारगेट लेके आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, है ना। बात समझ में आई? ठीक है बेटा। कभी भी कोई दिक्कत हो किसी चैप्टर में, कोई टॉपिक में, मैं बार बार हर दिन बोलता हूं कि आप मेरे को एक बार मैसेज करो, आपको जरूर वो टॉपिक
वो चीजें आपको इजिली अवेलेबल हो जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इजिली अवेलेबल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपने टेंशन नहीं लेनी है बेटा। ठीक है बच्चा, बोलो एक बार सब लोग, बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। कल संडे है, क्लास होगी कि नहीं सर? आप बताओ। अपन तो रेडी हैं, कल भी क्लास लेनी है क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास। आने वाला टाइम में ना हमारा एक बोर्ड सीरीज भी आने वाला है। ये तुम बच्चे तो तुम सारे +1 के हो ना, +2 और 10th वाले बच्चों के लिए एक बोर्ड सीरीज आने वाला है। 1 महीने में पूरा मैथ का रिवीजन, एक दिन थ्योरी, और कम से कम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन। ठीक है, कल क्लास होनी है और टाइम भी यही होना है। आगे चलें अब, चलो देखो अगला क्या है सर। ये वाला क्वेश्चन कैसे करें? 10 3x, 10 2x, 10x। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो ना, तो जो बड़ा वाला एंगल है वही टूटता है। घर में जैसे मुखिया होता है ना, जो वही सबसे बेचारा सबसे ज्यादा टेंशन लेता है अगर घर में कुछ सुख शांति नहीं है तो उसी तरीके से 10 3x, जो सबसे बड़ा है उसको ब्रेक करो। तो 10 3x को कैसे ब्रेक करोगे? 10 2x और x में। तो 10 3x को लिखा 10 2x + x। तो यहां पर फॉर्मूला लगा लो, आइडेंटिटी 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b अपॉन 1 - 10a 10b। आया समझ में? नहीं आया? 10 3x, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें तो ये कितना आया? 10 3x माइनस, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको इधर भेज के, -10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इक्वल टू 10 2x + 10x। अब प्रूफ जो करने बोला है वो उसके हिसाब से देखिए, इस पार्टी को उधर भेज दो, तो इधर उधर गया तो क्या हो गया? माइनस का है ना, तो प्लस हो के 10 3x 10 2x और 10x। ठीक है, और बाकी इधर बुला लो 10 3x, उधर से 2x आया तो माइनस का 10 2x और माइनस का 10x। आया समझ में? नहीं आया? ये आया समझ? ये आया समझ कि नहीं आया? है ना, प्रूफ हो गया ना। ये कितना छोटा था, बस इसमें क्या करना है कि अगर कोई बड़ी पार्टी है उसको ब्रेक कीजिए। 10 3x था तो 3x को ब्रेक करो 2x + x में। ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, इसमें बताओ कैसे यूज करोगे आइडेंटिटी को। बोला है साइन अल्फा कॉस बीटा अगर -1/2 है, देन फाइंड द रेंज। अरे सर रेंज का क्वेश्चन है, रेंज का तो है ना, बात सही है आपकी, लेकिन यूज करना फॉर्मूला ही है, साइन का ही कोई फॉर्मूला। कैसे यूज करोगे देखो। साइन, यहां पर एक नोटिस किया तुमने, यहां पर साइन अल्फा कॉस बीटा है और यहां पर कॉस अल्फा साइन बीटा है। मतलब कहीं ना कहीं ये साइन अल्फा + बीटा में मेरे को ले जाना चाहता है। क्यों सर, ऐसा क्यों करना चाह रहा है? ध्यान से देख, साइन अल्फा + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट है। तो उसके हिसाब से देखिए, अगर मैं यहां पे देखूं तो ये वाला वैल्यू साइन अल्फा कॉस बीटा कितना है? -1/2 प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का पता नहीं है सर, इसका तो रेंज पूछा है। तो गौर से देखो यार, साइन अल्फा + बीटा यानी साइन थीटा कहां से कहां तक होता है? साइन थीटा, साइन थीटा के ऊपर कितना है? अल्फा + बीटा कहां से कहां तक होता है? -1 से 1 तक। ग्राफ में बताया था ना ये। लेकिन साइन अल्फा + बीटा कितना है? -1/2 प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये कहां से होगा? 1 से लेके -1 तक। तो ये कितना हो गया? -1 + 1/2 लेस देन इक्वल टू कॉस अल्फा साइन बीटा, और उधर 1 + 1/2 -1/2, मतलब +1/2 हमने तीनों में ऐड कर दी है ना। कोई भी पॉजिटिव नंबर आप ऐड करते हो तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 +1/2 +1/2 +1/2, तो -1/2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, है ना। अब हम जहां पहुंचना चाह रहे थे वो मिल गया हमारे को। क्या मिला यहाँ पे? कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा। इधर कितना है बताओ? 1 + 1/2 कितना होगा? 3/2। और इधर -1 + 1/2 -1/2, ये इसकी रेंज आ गई जो आपसे पूछा था।
ये रेंज है कि नहीं, ये रेंज आया इसका, ये रेंज आया, बोलो सही है, ऐसे ऐसे। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ ये? बच्चे लोग बताओ, आ रहा है समझ? ठीक है, थैंक यू। देखिए ये अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला आप करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ? ये क्वेश्चन प्रूव दैट k इक्वल टू 1 to 100। देखो ये अच्छा प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, अपन करते हैं इसको, है ना, ये लाना है। तो पहले सिग्मा को ओपन करते हैं, k इक्वल टू 1 to 100 साइन के एक्स, और ये है कॉस 101 माइनस एक्स। देखो इसको ओपन करो तो कैसे होगा, पहला k इक्वल टू 1 पुट करो तो साइन एक्स कॉस 101 माइनस, यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर k आएगा। फिर कुछ गड़बड़ किया इसने, हमारा जो टाइपिस्ट है ना, ये क्वेश्चन में कुछ समस्या है। साइन के एक्स प्लस 101 माइनस एक्स होगा। एक बार चेक कर लें ये क्वेश्चन में क्या, इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं बेटा, देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, देखो एक बार देख लेते हैं इसको। हम्म, तब तक एक क्वेश्चन है अगला, वो ट्राई करो सब लोग। इस क्वेश्चन को अपन देख रहे हैं, तब तब तक के लिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। हम्म, आ गया आ गया। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन में वहां पे प्रॉब्लम था, देखो क्या है, कॉस 101 माइनस के इंटू एक्स, एक्स बाहर है। एक्स बाहर है, एक्स बाहर है, ठीक है। चलो ये है क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, ये अपन सॉर्ट आउट कर दिए, क्योंकि सीक्वेंस ओपन नहीं हो रही है ना वो सही से। फिर कॉस 101 माइनस के इंटू एक्स है। चलो खैर, अब के इक्वल टू 1 पुट करना, तो ये हो गया साइन एक्स और कॉस 101 माइनस के यानी 100 एक्स प्लस, फिर के इक्वल टू 2 पुट करो, इक्वल टू 2 पुट करेंगे क्या होगा, साइन 2x, फिर कॉस 101 माइनस 2 99x। बात समझ में आ रही है? फिर ऐसे ही के इक्वल टू 3 पुट करो, कॉस साइन 3x देखो, साइन 3x कॉस 101 माइनस कितना हो गया, 98x। ऐसे ही चलते 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 एक समय अब तुम क्या पुट करने वाले हो, ऐसे ही पुट करते करते एक समय आप आओगे और पुट करोगे आप साइन, आप पुट करो हमारे एक बार 97, 97 पुट करो क्या होगा, 97x, या 98 पुट कीजिए, 98 पुट करो क्या होगा, साइन 98x 8x यहाँ पे, है ना, और कॉस 101 माइनस 98 मतलब साइन 98x। ध्यान से समझना, मैं जानबूझ के इधर लिखा हूं, यहां तक समझ में आया, माइनस साइन 93x, है ना, क्योंकि आप के जगह पर क्या पुट कर रहे हो, 98, तो यहाँ पर 101 माइनस, यहाँ पर कॉस आएगा ना, यहाँ पर कॉस आएगा, देखो जब यहाँ पर आप 98 पुट करोगे तो साइन 98x कॉस 101 माइनस 98 यानी कॉस 3x, ठीक है। अब 97 पुट करना, या 99 पुट करते हैं, 99 पुट करोगे तो क्या होगा, साइन 99x, यहाँ पर देखिए साइन 99x, और यहाँ पे कॉस 101 माइनस 99 यानी कॉस 2x, ठीक है। वैसे ही जब यहाँ पे पुट करोगे आप 100 तो क्या बनेगा, साइन 100x इंटू कॉस एक्स, क्योंकि 101 माइनस 100 कॉस एक्स। अब ध्यान से देखो, एक तरीके से तुमने देखा ही है, हो क्या रहा है ना, कि एक पेयर मिलता जा रहा है आपको। पेयर कैसा मिल रहा है,
एक साइन एक्स कॉस एक्स का, देखो ये वाला पेयर, एक पेयर ये मिला, एक पेयर ये मिला, वैसे एक पेयर ये मिला, और ये पेयर मिलता रहेगा। टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल अगर 1 से लेकर 100 तक 100 टर्म है तो पेयर कितना बनेगा? 50 पेयर बनेगा। बोलो सही है क्या? कितना पेयर बनेगा? 50 पेयर। क्यों? क्योंकि सर 1 से लेके कहां तक जाना है? 100 तक। 1 से लेके कहां तक जाना है? 100 तक। यहाँ पर 1x है ना, यहाँ पर 100x है ना, दो दो का पेयर मिलता जा रहा है हर एक को, देख रहे हो? साइन एक्स कॉस 100x, तो यहाँ पर साइन 100x कॉस एक्स। एक ऐसा फॉर्मूला बना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया सर साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का, यानी एक्स प्लस 100x। ठीक है, प्लस ये पेयर में साइन ए प्लस बी का, तो ए है 2x और बी है 99x। वैसे ही यहां पर देखो, साइन है 3x और बी है 98x। इसी तरीके से ये पेयर चलता जा रहा था, और टोटल कितने पेयर बने? 50। तो 50 पेयर, और हर एक पेयर में सम कितना हो रहा है? 101। हर एक पेयर में सम कितना हो रहा है? 101। तो ये आपका यहाँ पर आंसर आया, है ना? यही प्रूव करने बोला था। बोलो सही है क्या? समझ में आया? ये आया समझ? ठीक है, कुछ नहीं, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। सिग्मा ओपन करो, पेयर आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। एक पेयर शुरू का तो एक पेयर लास्ट का, है ना? देख रहे हो, ये पेयर शुरू का है तो ये लास्ट का पेयर है। सेकंड टर्म स्टार्टिंग से तो सेकंड टर्म लास्ट का है। थर्ड टर्म स्टार्टिंग से तो थर्ड टर्म लास्ट का है। ऐसे मतलब मिलते मिलते, है ना? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? क्लियर हुआ ये? आगे चलें अब। इस तरीके से आपने पेयर बनाती जानी है। तो 50 पेयर दिखाई देंगे, हर एक पेयर का अंदर वाला सम जो हो रहा है ना, साइन ए प्लस बी वाला, वो 101 हो रहा है। तो 50 इंटू साइन 101x। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे करने, ध्यान से देखना। हमसे अच्छा कोऑर्डिनेट भी पूछा और वैल्यू वैल्यू पूछा है, और ये जेई का क्वेश्चन है। जेई 2022 का है शायद, ये यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये श्योर जेई का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना इसको। कॉट अल्फा इक्वल टू 1, कॉट अल्फा इक्वल टू 1 है, ठीक है। और अल्फा जो है ना बेटा, अल्फा किस में लाई कर रहा है बेटा? अल्फा जो है पाई और 3 पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, अल्फा कहाँ पे लाई कर रहा है? पाई और 3 पाई/2 के बीच में, यानी इधर कहीं। ठीक है भाई, कॉट अल्फा 1 है, कॉट अल्फा अगर 1 है, ठीक है। अब आते हैं सिकेंट बीटा। सिकेंट बीटा कितना गिवन है? सिकेंट बीटा हमारे को गिवन है -5/3, -5/3। तो -5/3 है, और बीटा कहां पे लाई कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ओके, बीटा बिलोंग्स टू पाई/2 टू पाई/2 टू पाई, है ना? पाई/2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आगे क्या बोला है? देन द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा प्लस बीटा एंड द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज। ओके, तो 10 अल्फा प्लस बीटा का पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि नीड क्या है, उसके हिसाब से फिर अपन कंप्लीट करेंगे। 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। यहां तक समझ में आया? अब मेरे को 10 अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो पहला काम 10 अल्फा निकालो, फिर 10 बीटा निकालो, है ना? तो 10 अल्फा, अल्फा इधर से आएगा। अगर कॉट अल्फा 1 है और थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में तो 10 भी पॉजिटिव होता है, तो 10 अल्फा भी 1 है, क्योंकि 10 अल्फा का उल्टा कॉट अल्फा होता है, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही तो होगा। तो 10 अल्फा तो 1 आ गया सर। सेकेंड बीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो बीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मान लो ये थीटा है, तो सेकंड थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो इसके हिसाब से देखिए, हाइपोटेन्यूस साइड 5 है, हो गया, बेस 3 हो गया, तो ये ट्रिपलेट्स लिखवाया था ना, तो ये कितना है? 4 हो गया। मेरे को क्या चाहिए? 10 बीटा चाहिए। 10 बीटा कितना होता है? 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। और चूंकि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है सर, तो 10 बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? निगेटिव, तो ये हो गया -4/3। यानी 10 बीटा -4/3 है, और 10 अल्फा 1 है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 10 अल्फा 1 -4/3 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू -4/3, ये कितना आ रहा है? 3 - 4 -1/3। ऊपर तो -1/3 है, नीचे प्लस का हो गया ना, 3 + 4 7/3। तो देखो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो -1/7, -1/7 दिखाई दे रहा है? नहीं, ये आया -1/7
7, यानी इसका आंसर कितना है -1/7। बात समझ में आई? तो अब क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो टेन अल्फा प्लस बीटा यानी टेन थीटा -1/7। अच्छा अच्छा, एक ही आंसर है -1/7। ओके ओके, देखो -1/7 एक ही ऑप्शन है, बाकी में है ही नहीं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता भी है, सूट भी कर रहा है इसको, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है, पता है ना ये सारी बातें, है ना। देखो इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, इसमें 10 पॉजिटिव, और इसमें कॉस और कॉस का उल्टा सेकेंड पॉजिटिव, और इधर कॉट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 तो निगेटिव होता है ना, कॉस पॉजिटिव होता है, तो 10 तो निगेटिव है, तो सूट भी कर रहा है -1/7 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये देखो जेई का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, जेई का है, शायद 2022 का है या 21 का है ये। आगे चलें, आगे देखो। हाँ तो बस आज का लेक्चर इतना ही है, कल अपन और भी फॉर्मूले करने वाले हैं कुछ अच्छे अच्छे इसके ऊपर ही, है ना। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट कल करने वाले हैं अपन। उम्मीद है समझ में आया होगा आज का लेक्चर आपको। कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है। जो बच्चे अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी ऐप इंस्टॉल करो, क्योंकि उस पे आपको मिलने वाला है डीपीपी, टेस्ट सीरीज, है ना। और ऐप कहाँ मिलेगा, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और एक साथ लिखना है एपेक्स मैथ जेई, यहाँ पे बार कोड भी है ना। आराम से बार कोड आप स्कैन करो, डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा एपेक्स मैथ जेई का गूगल प्ले के स्टोर पे। और यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो बेटा। अगर आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके रखते हो तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अगर आपने कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो टॉपिक के सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम सारे यूट्यूब के ऊपर हमने अवेलेबल करवा रखा है ना। और अगर आप ऐप के ऊपर आते हो तो ऐप पे तो हमारा सारा मटेरियल ही मिलना है, मॉड्यूल मिलना है, वर्कशीट मिलना है ना, डीपीपी मिलना है, टेस्ट सीरीज मिलना है, असाइनमेंट मिलना है, जितना भी मैथ के मटेरियल हो सकते हैं, है ना, वीडियो लेक्चर मिलना है आपको, हर चीज ऐप के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सअप करो हमारे को, अपने कुछ भी पर्सनल इशू भी हो, जैसे कोई चैप्टर में पर्सनली आपको बस डाउट है, वो आप मैसेज कीजिए, अगर हो सकता है 1-to-1 हम वो डाउट को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। तो क्लोज करें लेक्चर, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, कल संडे है, ध्यान रखना कल क्लास होनी है, कल जरूर मिलेंगे अपन, है ना, कल भी क्लास होनी है। अपन हर दिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्लोज करें। हाँ कल 1 घंटे का छोटा सा लेक्चर ले लेंगे, ज्यादा नहीं, है ना। एक छोटा सा और वीडियो लेक्चर लेके अपन फॉर्मूले करवाने हैं, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन और भी है आगे। आज ज्यादा नहीं करवाए क्योंकि फॉर्मूले ज्यादा है ना। ज्यादा फॉर्मूला एक दिन में करवा दो लेक्चर बोर हो जाता है। आपको आज कितने फॉर्मूले बताए? बस 7 और 8 फॉर्मूले। कल भी 7-8 फॉर्मूले करवाएंगे और उसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन PYQ लेके आएंगे, ठीक है। क्लोज करें लेक्चर फिर। ओके, थैंक यू।